मॉर्निंग कलीसिया, जो आज का भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है शारीरिक नहीं आत्मिक बातों को थामे रहना। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके और आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो इन वचनों में हम देखते हैं कि आत्मिक और शारीरिक परख के बीच अंतर क्या होता है वो हमें पता चलता है। लेकिन आत्मिक और यहाँ पर जो आत्मिक परख है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बातें हैं वो है, और जो शारीरिक हैं वो संसार के अनुसार जो बातें होती हैं वो शारीरिक बातें यहाँ पे दर्शाती हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गहरी से भी गहरी बातों को जांचता है। जैसे कि हमने इन वचनों में पढ़ा कि प्राण और आत्मा, मन की भावना और विचारों को भी परमेश्वर का वचन जांचता है। इन वचनों में हमें पता चलता है कि एक अद्भुत बातों को परख जो है करने की क्षमता में मिलती है इन वचनों से। और ये वचन हमें सहायता करता है कि हम जो बातें सीखते हैं या फिर जो बातें बोलते हैं या फिर जो बातें हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं या फिर जो बातें हम लोगों को सुनाते हैं उनमें हम परख करना, यानी जो बातें आत्मिक है और कौन सी बातें शारीरिक हैं, ये हमें केवल परमेश्वर का वचन ही सिखा सकता है। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम अपने अंदर ये परख करना सीखें कि कौन सी बातें परमेश्वर के अनुसार है और कौन सी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। पहला राजा 22वां अध्याय 7 से 28 तक, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। इन अध्यायों में हम देखते हैं कि 2 राजा होते हैं। एक का नाम यहोशापात और दूसरे राजा का नाम अरामी राजा होता है। और वो लोग एक रामोत शहर के ऊपर आक्रमण करने के लिए विचार करते हैं साथ में। और फिर यहोशापात कहता है कि क्या इज़राइल में कोई ऐसा क्या ऐसा कोई है जो यहोवा की इच्छा में बताए। तो फिर जो अरामी राजा होता है वो बाल देवता के 400 नबियों को लेकर आता है और वो जो नबी है वो कहते हैं कि जाओ युद्ध करो, परमेश्वर तुम्हें जीत देगा। लेकिन फिर भी यहोशापात फिर से कहता है कि क्या कोई है यहाँ पर जो यहोवा की इच्छा को बता सके, क्योंकि वो जानता है कि एक सच्चा नबी जो है, एक सच्चा विश्वासी जो है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वचन की परख रखता है और उसके अनुसार ही वो सत्य बातों को रखेगा। तो बाद में मिकाया नबी को बुलाया जाता है और मिकाया वहाँ पर आता है। और जो अरामी राजा जो होता है वो मिकाया नबी से बहुत ही पसंद नहीं करता था वो मिकाया नबी को, क्योंकि वो राजा अच्छी लगने वाली राजा को अच्छी लगने वाली बातें नहीं कहता था, बल्कि परमेश्वर की बातें बताया करता था। और लोगों ने मिकाया से कहा कि अच्छे लगने वाली ही बातें राजा के सामने कहना, यानी शारीरिक बातों को ही कहना, आत्मिक बातों को मत कहना। ऐसे वहाँ के लोग, सेवक जो थे, कहते थे। लेकिन मिकाया नबी परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को छोड़ और कुछ नहीं बताता, क्योंकि मिकाया परमेश्वर के आत्मिक वचनों को अधिक महत्व देता है। और मिकाया ये भी जानता है कि अगर वो राजा के विरुद्ध होगा तो उसे जान से मार सकता है राजा। और फिर भी जब मिकाया को सत्य परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा को बताने का अवसर मिला, उसने कोई भी बदलावट करने की हिम्मत नहीं की, चाहे राजा को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे। ठीक इसी तरह से जब हम में वचन का ज्ञान और जीवन होगा, तभी हमें वो परख करने की क्षमता आती है। और तब हम संसार में परमेश्वर की सही ज्ञान के अनुसार ही अपने आप को अलग करते हैं। और दूसरी बात हम ये भी सीखते हैं कि मिकाया नबी ने उन राजाओं को सही बातें बताई
वैसे ही हमें भी जब हम लोगों से बातें करते समय या फिर सुसमाचार प्रचार करते समय हमें भी परमेश्वर के वचन के समझ के अनुसार ही बोलना चाहिए। और जिस तरह से मिकाया नबी ने कोई भी फर्क नहीं किया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मिकाया नबी को कि सच्चाई बोलने के बाद राजा उससे कैसे व्यवहार करेगा, इसी तरह से हमें भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो ही रखना है बिना डरे। और आज परमेश्वर का वचन यानी दोधारी तलवार काफ़ी है हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन के लिए जीने के लिए। और हमें परमेश्वर को जानने और उसके कार्यों के लिए किसी अन्य प्रकार की शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आज ये उत्तम परखने का उपहार जो है हमारे पास है, केवल हमारे पास। तो आज अगर हम कुछ करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार परखें। सांसारिक जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परखना है। कुलुसियों 2 अध्याय 6 से 8 वचन अगर हम पढ़े तो उसमें हमें पता चलता है कि पौलुस कहते हैं वहाँ के लोगों को कि तुम लोग मसीह में जिस पर विश्वास करते हो उसमें जड़ पकड़ते जाओ और उसमें बढ़ते जाओ। क्यों? ताकि हम जो वहाँ के लोग हैं, ताकि वो लोग संसार के ठग विद्या से बचे रह सके और हमारे जीवन में भी परमेश्वर के वचन की समझ के अनुसार जो बातें आत्मिक हैं और जो बातें शारीरिक हैं उन्हें हम परखना सीखें। इसलिए पौलुस इस तरह की बातें सिखाते हैं वहाँ के लोगों को और यह आज हम पर भी लागू होती है। और ऐसा परख करने के कारण संसार में हम यीशु मसीह के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं और उसी तरह हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, उसके स्वभाव में बढ़ते भी जाते हैं। तो आइए हम वचनों का अध्ययन करते हैं और जो बातें आत्मिक हैं और जो बातें शारीरिक हैं उनके बीच परख करना सीखें और जो आत्मिक बातें हैं उन बातों को थामे रहें और उनकी तरह जिए। आमीन।